आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाउड कोड की बात करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप लोग क्लाउड कोड को इस्तेमाल कर सकते हो एक एवरीथिंग एजेंट की तरह। क्या है क्लाउड कोड, क्यों यूज करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को अपना भी पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि क्या क्लाउड कोड जैसा हमें कुछ यूज भी करना चाहिए या फिर ऐसे ही काम करना चाहिए। मेरा क्या ओपिनियन है इन चीजों को लेकर। तो क्लाउड एंथ्रोपिक कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है जिसमें आपके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। सोनेट मॉडल्स हैं, इनके ओपस मॉडल्स हैं। अब इन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम है क्लाउड कोड और ये सारे के सारे काम उसी कंपनी ने किया है जो अपने मॉडल्स बनाती है। इससे फायदा पता है क्या होता है, एक ही कंपनी मॉडल बना रही है, एक ही कंपनी टूल बना रही है, इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है, इंटरनल इंटीग्रेशन बहुत सीमलेस होता है और ये चीज आप लोगों को कोड की क्वालिटी में दिखाई देती है। तो क्लाउड कोड क्या है, ये सिंपली आप लोगों को वही काम करके देता है जो बाकी जो हमारे कोडिंग के टूल्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये आपके टर्मिनल से चलता है, यानी कि आप टर्मिनल पे बोलो मेरे लिए एक फाइल बना दो, ये आपको फाइल बना के दे देगा। आप बोलो एक डायरेक्टरी बना दो, ये डायरेक्टरी बना के दे देगा। आप कुछ भी कर रहे हो, इवन आप वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो ना, और आप लोग को अचानक से ये लगता है कि यार मुझे कुछ टाइप करवाना है, आप सीधे अपने टर्मिनल में लिखो कि भाई मुझे ये टाइप करवाना है और मुझे ये फाइल चाहिए, ये बनाकर दे देगा। समझ रहे हो आप? तो आप लोगों को इसको इंस्टॉल करने के लिए करना क्या है, npm कमांड रन करना है। और अगर आप लोगों ने Node.js इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग Node.js को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर क्लिक करके विंडोज इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लेना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके चल जाएगा, बहुत ही ईजिली इंस्टॉल होता है। उसके बाद आप ये कोड कॉपी करोगे, अपना टर्मिनल खोलोगे जैसे कि मैं खोल रहा हूँ, और आप सिंपली इसको पेस्ट कर दोगे पूरा कमांड। ठीक है, तो ये ग्लोबली आप लोगों के लिए क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर देगा। अब क्लाउड कोड कैसे अलग है चैट जीपीटी से, कैसे अलग है जो हमारा क्लाउड है उसके टूल से। Claude.ai पर अगर आप जाते हो तो भाई आप चैटिंग भी तो कर सकते हो, उससे कैसे अलग है ये सब चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। तो ये क्लाउड कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा क्लाउड। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा Claude-Demo। क्लाउड कोड डेमो रखते हैं इसका नाम, Claude-Code-Demo। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, cd कर दूंगा इस डायरेक्टरी के अंदर, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको VS कोड में खोल लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको VS कोड में खोल लेते हैं। हम लोग डेवलपर्स हैं तो कम से कम यार VS कोड तक तो मैं आता हूँ। ठीक है, तो VS कोड में मेरा ये क्लाउड कोड डेमो नाम का फोल्डर खुल जाएगा। अब आप देख सकते हो ये मेरा VS कोड में खुल गया, एकदम खाली डायरेक्टरी है। मैंने इसको VS कोड में खोल लिया, ये डायरेक्टरी देखो, द फोल्डर इज एम्प्टी। ठीक है, एकदम खाली चीज़ है। अब देखो क्या होता है, आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है क्लाउड। ठीक है, जैसे ही आप क्लाउड लिख दोगे यहाँ पर ये कह रहा है वेलकम टू क्लाउड कोड। ये आपसे पूछ रहा है भाई डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड चाहिए, आप एरो की से जो है चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। मुझे डार्क मोड पहला वाला सही लग रहा है तो मैं ये चूज़ करूँगा। अब ये कह रहा है कि भाई आपको कंटिन्यू करना है, किस तरह से, क्या आपके पास सब्सक्रिप्शन है क्लाउड कोड का या फिर आप एंथ्रोपिक कंसोल अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं API बेस्ड बिलिंग के हिसाब से। तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन है क्लाउड कोड का, तो मैं नंबर 1 चूज़ करूँगा। और यहाँ पर आप देखो ये कह रहा है कि भाई लॉगिन कर लो क्लाउड से, तो मैं क्या करूँगा, क्लाउड से लॉगिन कर लूँगा। यहाँ पर मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा और यहाँ पर मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लूँगा। कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है क्लाउड वुड लाइक टू कनेक्ट योर क्लाउड चैट अकाउंट। ठीक है, ऑथराइज करूँगा इसको मैं, एंड बैम यू आर डन। आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो सारी कुकीज़ क्लाउड की वेबसाइट पर। और यहाँ पर आप देखो ये कह रहा है लॉग इन सक्सेसफुल, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, बढ़िया, मैं क्लाउड कोड यहाँ पर अपने लॉन्च कर चुका हूँ, एंटर टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर दी ऑप्टिमल कोडिंग एक्सपीरियंस एनेबल द रिकमेंडेड सेटिंग्स फॉर योर टर्मिनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिकमेंडेड सेटिंग्स कर दूँगा। अब ये कह रहा है डू यू ट्रस्ट द फाइल्स इन दिस फोल्डर, खाली फोल्डर है यार। ठीक है, यस करता हूँ मैं ट्रस्ट सारी फाइल्स को, मेरा ही बनाया हुआ फोल्डर है ये। अब ये यहाँ पर ना इनिशियली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, जैसे कि क्लाउड हैज़ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन फाइल्स और ये सब चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं। चलो एंटर करते हैं टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हो क्लाउड कोड के चेंजेस एट द कंफर्ट ऑफ योर ID। आप कमांड प्लस एस्केप दबा सकते हो क्विक लॉन्च के लिए, Ctrl+Alt टू रेफरेंस फाइल्स और लाइन्स इन योर इनपुट। अगर आप चाहते हो कि भाई अपनी फाइल्स को रेफरेंस करो, Ctrl+Alt आप लोग दबा दो। चलो एंटर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा क्रिएट अ फ्लास्क प्रोजेक्ट, स्टार्ट क्रिएटिंग अ बेसिक प्रोजेक्ट दैट हेल्प्स मी मर्ज PDFs, क्रिएट अ nav bar and just and a beautiful UI and a beautiful UI। ठीक है, then we will move towards the functionality। तो यहाँ पर मैंने क्लाउड चला रखा है और मैं यहाँ पर क्लाउड को डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि भाई चलो काम चालू करो। अब टर्मिनल से क्यों मैं इस तरह की काम करना चाहूँगा, नंबर 1
कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस हो क्लाउड को। अब ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेगा कि आप लोगों को डर लगेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार ये कर दे, ये वो कर दे, और इसके लिए ये आपसे पूछता भी है कि भाई क्या आप इस तरह के कमांड चलाना चाहते हो, आपसे परमिशन मांगता है, बार बार परमिशन मांगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसीड, येस एंड डोंट टास्क अगेन फॉर mkdir कमांड्स। तो हाँ यार, अगर तुमको डायरेक्टरी बनानी है क्लाउड तो तुम बना सकते हो, मुझे mkdir कमांड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको बोलूँगा येस, सारे mkdir कमांड्स के लिए मैं क्लाउड को यहाँ पर अलाउ करता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसने एक फ्लास्क प्रोजेक्ट बनाया, ये देखो बार बार मुझसे पूछ रहा है क्या तुम requirement.txt फाइल बनाना चाहते हो। यस यार, तुम्हें requirement.txt फाइल बनानी है तो तुम बना सकते हो, इस सेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये अपना काम करता है, थोड़ा टाइम लेता है, अपने कुछ टू डूज लिखता है, और बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि एक एक करके सारे टू डू को कुछ इस तरह से करता जाता है। तो यहाँ पर इसने क्रिएट किया फ्लास्क प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड requirement.txt, और यहाँ पर इसने कुछ फाइल्स वगैरह लिख दी हैं। यहाँ पर देखो इसने काफ़ी काम जो है app.py में कर दिया। अब यहाँ पर इसने एक डायरेक्टरी बना दी है PDF मर्जर के नाम से, मतलब कि जो मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो PDF मर्जर के अंदर है। तो मैं वेट करूँगा इसके होने का, और उतनी देर में हम क्या करेंगे, क्लाउड कोड की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। और क्लाउड कोड की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये है कि जो भी फीचर्स हमको क्लाउड कोड के हैं वो हमें अपनी आईडी के अंदर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर एंथ्रोपिक से ये जो क्लाउड कोड फॉर VS कोड एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ लेट्स वेट फॉर ऑल दीज चेंजेस टू हैपन, क्योंकि ये काफ़ी काम कर रहा है, अभी तीसरे वाले टू डू में है ये। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे अपनी ऐप को यहाँ से। ठीक है, दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ पर खोल लिया है और वेट मैं कर रहा हूँ इसका। और ये भी बताता है कि कितने टोकन्स ये यूज़ कर रहा है, ताकि आप अगर API बेस्ड बिलिंग में हैं तो आपको एक आइडिया लग जाए कितना काम करके आपको कितने टोकन्स खर्च होने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने सारा काम कर दिया है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि इसने मेरे लिए क्या बनाया है। तो शायद ये सर्वर चला नहीं, ये क्या हुआ, लोकल होस्ट दिस ऐप विल रन ऑन लोकल। ओके, तो ये कह रहा है चला लो तुम खुद से, तो चलो चला लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर जल्दी से CD कर लेता हूँ। इसने मेरे लिए एक PDF मर्जर फोल्डर बनाया है, और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, लिखूँगा पाइथन app.py। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, एक्चुअली नहीं करनी पड़ी, शायद मैंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी कुछ इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे चलता है कि नहीं। वाओ, दिस इज़ नाइस, मर्ज PDFs विद ईज़, सेलेक्ट PDF, सिक्योर, फास्ट। और यहाँ पर मैंने क्या जूम कर रखा है बहुत ज़्यादा। हाँ, इससे जो नैवबार बनाया ना उसमें जो कलर है वो थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई जो तुम्हारा कलर है ना वो गड़बड़ा रहा है। तो मैं इसको बोलता हूँ द कलर इज़ वाइट इन नैवबार एंड द नैवबार इज़ ऑल्सो वाइट। नॉट द बेस्ट प्रॉम्प्ट आउट देयर, बट जल्दी से काम करने का, सीधा प्रॉम्प्ट लिखने का, और आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेट्स सी कि इस चीज़ को फिक्स करता है कि नहीं, और वेट करते हैं इसके फिक्स करने का। अब यहाँ पर इसने टेम्पलेट बना रखी है index.html और ये सब चीज़ें। अब देखो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि भाई क्या क्या इसने चेंजेस किए। ठीक है, अब इसने अपडेट कर दिया ये वाली फ़ाइल। अब आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली फ़ाइल, और इसने यहाँ पर बता दिया मुझे कि भाई मैंने ये जो है चीज़ें ऐड करी हैं, और ये चीज़ें। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, आप इसको एज अ टैब खोल सकते हो क्लाउड कोड को, और यहाँ पर टर्मिनल जो है आप बंद कर दो, तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखता है कि इसने क्या क्या एडिट किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इसने सब कुछ यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो इसने बोला फिक्स कर दिया है मैंने, देखते हैं फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ भाई साहब ने फिक्स कर दिया है, बोला तो है, किया भी है फिक्स कि नहीं किया फिक्स भाई। PDF मर्जर प्रो भी वाइट कलर है और इनका ये भी वाइट कलर है। मैं इसको बोलता हूँ नो नॉट येट फिक्स्ड। शायद मुझे सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, या मे बी नॉट, मुझे नहीं लगता मुझे सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कि अगर फाइल अपडेट हुई है तो वो ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए अपडेट। हाँ, नहीं करना पड़ेगा मुझे सर्वर रीस्टार्ट, इसने नहीं किया है। ओके, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो कि मुझे क्लाउड कोड से फिक्स करवानी है। कर पाता है कि नहीं देखते हैं। नोप नॉट येट फिक्स, प्लीज़ फिक्स इट, मेक द कलर ऑफ माई नैवबार टेक्स्ट ब्लैक। और यहाँ पर देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं, और अगर अब भी नहीं कर पाया तो दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम यार, मतलब सही नहीं है चीज़ पे। देखो ये भी इसने वाइट कर दिया। चलो ये देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर 2 PDFs लेंगे और ओपन करेंगे, और ये जो 2 PDFs हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और इसने यहाँ पर इनका फाइल साइज़ दिया है। मर्ज PDFs में करूँगा तो इसने सक्सेसफुली रिसीव 2 फाइल्स, मर्ज फंक्शनैलिटी कमिंग सून। ओके, तो अभी हमने मर्ज फंक्शनैलिटी बनाई नहीं है बाय द वे। अच्छा, इसने अभी बहुत बढ़िया कर दिया यार, आप देख सकते हो इसका ये। और मैं इसको बोलता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट भी ठीक करो यार, ये भी वाइट आ रहा है, कर क्या रहे हो तुम। तो मैं इसको थोड़ी इसकी डांट लगाता हूँ अभी क्लाउड कोड की मैं। व्हाट आर यू डूइंग, दिस
इसको बता देता हूँ, नैव बार फिक्स हो चुका है, नैव बार इज़ फिक्स्ड बट टेक्स्ट इज स्टिल वाइट। और ये खुद समझ जाएगा यार, आपको कोई डबल कोड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि बहुत अच्छी तरह से ही समझता है इस तरह के प्रॉम्प्ट्स को। तो यहाँ पर आप देखो ये कह रहा है यू आर राइट द अपलोड एरिया टेक्स्ट इज वाइट ऑन वाइट बैकग्राउंड। हाँ तो भाई क्यों बनाया ऐसा, वही है AI है, ह्यूमन की ज़रूरत है। देखो देखो आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पर दिख गया ह्यूमन की ज़रूरत क्यों है। लेकिन ह्यूमन खुद एफिशिएंट बन सकता है। अब आपको पता ही नहीं बैकग्राउंड क्या होता है, आपको यही नहीं पता कि बैकग्राउंड किसे कहते हैं, प्रॉब्लम है, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे फिक्स उस इंसान से बेटर जो कि समझता है बैकग्राउंड क्या होता है, जो कि समझता है ऑब्जेक्ट फिट क्या होता है, जो कि समझता है ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। तो आप उसको पीछे नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत स्ट्रांग रखें। और कुछ वेबसाइट्स बिना AI का यूज़ करके बनाए, देखो कितना बढ़िया UI इसने बना दिया। अब हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि भाई तुम एक काम करो, यहाँ पर होम देखो, इसने अबाउट पेज भी बना दिया, इतना बढ़िया अबाउट पेज भी बना दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा इसने बूटस्ट्रैप 5 यूज़ किया है, मैं चाहता था इसको ये बोल सकता था कि भाई टेलविंड यूज़ करो, बूटस्ट्रैप 5 मुझे नहीं चाहिए, बट ठीक है यार मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इससे। अब मैं इसको बोलूँगा कि तुम क्या करो कि मर्जिंग की फंक्शनैलिटी बनाओ, बट एट द सेम टाइम तुम फंक्शनैलिटी को ऐसे बनाओ कि हमारे पास, मैं आपको प्रॉम्प्ट लिख कर दिखाता हूँ, नाउ क्रिएट द मर्ज फंक्शनैलिटी बट मेक श्योर दैट यू आस्क the user to merge which page for specific pages from specific PDFs to merge and create a merge file। तो मैंने इसको बताया है कि भाई देखो मुझे हर PDF की कौन कौन सी पेज नंबर्स चाहिए ये मुझे पूछना है यूज़र से। अब देखता हूँ ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़, एक ओपिनियन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जितनी में काम कर रहा है थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूँ आप लोगों से। मैंने एक चीज़ यहाँ पर ये देखी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत बढ़िया है, यानी कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझता है और काम बिल्कुल सटीक करता है इन कंपैरिजन टू अदर टूल्स, जैसे कि कर्सर है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। बट द थिंग इज़ कि अगेन AI इज़ AI, तो गलती करता है, ठीक है गलती करता है, बट मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एक्यूरेसी अच्छी लगी और इसको यूज़ करना मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट्स AI से नहीं बनवाता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है कि भाई एक स्टाइल शीट बनाओ style-new.css के नाम से, जो कि मेरे एग्जिस्टिंग HTML को स्टाइल करेगी। अब मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टाइल और मैंने नई फाइल बनवा ली style-new.css, तो मुझे लगता है style-new.css अच्छी है तो मैं उसको अपना सकता हूँ बिना अपने जावास्क्रिप्ट लॉजिक को क्लॉड से लिखवा कर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर जो है समझनी चाहिए। अब टर्मिनल में आप काफ़ी काम ऐसे करते हो जो कि आपकी ID के ऑटो कंप्लीट से नहीं हो पाता है, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका जो क्लॉड है वो कर देता है। फिर विंडो स्पेसिफिक, जैसे आप कहते हो कि यार मुझे इस डायरेक्टरी से फाइल कॉपी करके इस डायरेक्टरी में ला कर दो, उस तरह के कमांड्स ही आपको जनरेट करके दे देगा, तो काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब उस हिसाब से तो ये अभी भी काम कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अपने सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, देर में ही कर रहा है काम, क्योंकि ऑटोमेटिकली रीलोड भी ये हो रहा है। सो लेट्स वेट फॉर इट टू फिनिश और फिर मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पर इसने सारा काम कर दिया, तो देखते हैं कि कैसी दिखती है एप्लीकेशन अभी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर PDF सेलेक्ट करूँगा, ये 2 PDF से सेलेक्ट करता हूँ, ओपन। अब यहाँ पर मैं मर्ज PDF करता हूँ और यहाँ पर इसने क्या किया, /upload, कुछ हुआ ही नहीं, ये क्या है। तो यहाँ पर ओके, तो अभी चल नहीं रही है हमारी एप्लीकेशन, चल नहीं रही है, तो हमें चलाना पड़ेगा भाई एप्लीकेशन को। चलो अब करते हैं इसको दोबारा से कंटिन्यू और देखते हैं। ओ वाह, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई सेलेक्ट पेज करो, कौन कौन सी PDF से कौन कौन से पेजेस तुम लेना चाहते हो। सेलेक्ट ऑल करूँगा, नहीं चल रहा है। डीसेलेक्ट ऑल करूँगा, नहीं चल रहा है। चलो एक एक करके कर लेते हैं। सेलेक्ट डीसेलेक्ट ऑल किया, नहीं चल रहा है। सेलेक्ट ऑल नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मान लो मैं पेज नंबर 2 चाहता हूँ इस वाले से और पेज नंबर 1 चाहता हूँ इस वाले से। अब मैं यहाँ पर मर्ज सेलेक्टेड पेजेस करूँगा और ये करके भी दे रहा है कुछ, की नहीं करके दे रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ क्यों नहीं भाई साहब। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, सॉरी दिस इज़ नॉट वर्किंग, माई PDF इज़ नॉट डाउनलोडिंग। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इशू है और इसने क्या किया है, कुछ डीबग राउट्स बनाए भी, कह रहा है कि भाई अपनी ऐप को चलाओ और जो भी कंसोल में एरर्स आ रहे हैं वो मुझे बताओ। तो चलो आ जाओ, इसका हेल्प करते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह बिहेव कर रहा है और ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई क्या दिक्कत आ रही है मुझे बता दो। पेज नंबर 2 मुझे यहाँ पर चाहिए, पेज नंबर 1 यहाँ पर चाहिए। अभी सब कुछ चल रहा है भाई साहब, अभी सब कुछ चल रहा है। पेज नंबर 2 ले लिया इसने पहले वाले से। हाँ भाई, अब बढ़िया कर दिया इसने काम। तो हाँ भाई, मैं जो है सेटिस्फाइड हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट जब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ तो ये जो है मर्जिंग पर अटक जा रहा है, तो मैं इसको ये बात बोल सकता हूँ और मैं इससे कह देता हूँ
now it works fine, but when I try to close the alert box it gets stuck. और ये अगेन अपना काम करके जो है चीज़ों को फिक्स कर देगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यहाँ पर होगा क्या कि ये इवेंचुअली मेरे जो चेंजेस हैं वो मुझे करके दे देगा, एंड हमने मिनटों में बना दी अपनी ऐप, और इसमें मैं लॉग इन फंक्शनैलिटी और बहुत कुछ चेंजेस करके इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉबैक की बात करूँ तो हाँ, एक ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, बट अगेन द थिंग इज़ कि ये आपको पूरी ऐप जो कि शायद आप 1 महीने में बनाते 15 से 20 मिनट में बनाकर दे देगा। तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी, ये चीज़ तो है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि ये नहीं कर सकता और इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। यू जस्ट नीड द राइट टूल, और आप लोगों के लिए हर तरह के टूल का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि अगर आपके पास इस दुनिया के सारे AI टूल्स हैं, उसके बाद आप कितने प्रोडक्टिव हो सकते हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। और अगर आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार देखो, ऑटो कंप्लीट इज़ गुड, बट अगेन दिस इज़ ऑल्सो गुड। इस तरह की चीज़ें टर्मिनल में अगर आपके पास होंगी तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी आपकी बूस्ट हो सकती है। अब यहाँ पर देखो, इसने बोला है कि भाई मैंने जो है इसको फिक्स कर दिया है, तो आओ देखते हैं इसने फिक्स कर दिया है कि नहीं किया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे अपनी PDFs को, और इसके बाद हम यहाँ पर मर्ज करेंगे PDF को, और यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई दूसरा पेज यहाँ से, पहला पेज यहाँ से, डाउनलोड करते हैं मर्ज PDF। अब ये यहाँ पर देखो फिर से मर्जिंग PDFs शो कर रहा है, फिर से अटक गया ये, ठीक है। वाइल दिस इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ कि ये यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मर्जिंग PDF आ रहा है और फिर डाउनलोड हो जा रही है PDF। तो यहाँ पर देखो, इफ़ यू स्टिल एक्सपीरियंस इशूज़ यू कैन प्रेस द एस्केप की एज अ बैकअप टू क्लोज द मोडल। ओके चलो ठीक है, एस्केप की दबाते हैं, बट अगेन नहीं हो रहा कुछ भी। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये एंड इट नेवर गोज़ अवे, और यहाँ पर ये फिर से काम करना शुरू कर देगा एंड फाइनली चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेगा। ऑलराइट गाइस, सो इसने अपना काम कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि अपने सर्वर को भी रीस्टार्ट कर लूँगा, और यहाँ पर इस प्रोसेस में मैं ये देखता हूँ कि क्या क्या इसने किया। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों PDFs को ले लेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर, क्या इसने यहाँ पर भी वाइट टेक्स्ट का यूज़ किया है? हाँ, वाइट टेक्स्ट का यूज़ किया है, वो भी बोल दूँगा इसको ठीक करने को। बट मैं मर्ज PDFs करता हूँ अभी यहाँ पर। बाय द वे सेलेक्ट डीसेलेक्ट अब काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा, मर्ज करूँगा, डाउनलोड करूँगा इसको, और येस दिस वर्क्स नाउ, अमेजिंग अमेजिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मर्ज कर दिया मेरी दोनों फाइल्स को, और क्लॉड कोड ने हमारा काम कर दिया। इतनी बढ़िया ऐप हमें कंप्लीट बनाकर दे दी है। वाइल दिस वाज अ वेरी बेसिक ऐप, अगेन मैं बेसिक की डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ी सी एग्जैगरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बेसिक ऐप ही है। लेकिन अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बनाने जाएंगे तो कहीं कहीं आप लोगों को लगेगा कि यार हाँ, ये गलतियाँ करता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको खुद अपने डेवलपर वाले दिमाग को यूज़ करके करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने कोड का कंट्रोल आप कभी मत खोना, और इस तरह के टूल्स को रखना बहुत अच्छी बात है अपनी टूल बेल्ट में, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को अपने इंसानी दिमाग को बहुत तेज़ बनाना है। दैट शुड बी द गोल। अब अगर आप यहाँ पर स्लैश लिखोगे तो आपको बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे। आप देखो यहाँ पर dir ऐड अ न्यू वर्किंग डायरेक्टरी, मैनेज एजेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और आप एरो कीज से ये सारे कमांड्स देख सकते हो कि भाई क्या क्या यहाँ पर आपको करने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्लैश टर्मिनल सेटअप, स्लैश अपग्रेड, स्लैश विम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर स्लैश कॉन्फ़िग लिखता हूँ, और आपको यहाँ पर कॉन्फ़िग पैनल देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे कि क्लाउड कोड कैसे काम करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर स्लैश एजेंट्स लिखता हूँ तो यहाँ पर आप एजेंट बना सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्पेशलाइज सब एजेंट बना सकते हो जो कि क्लाउड इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू एजेंट करते हैं, और यहाँ पर लोकेशन कहाँ पर बनाना चाहते हो आप, तो मैं कहूँगा कि भाई हम प्रोजेक्ट पे बनाना चाहते हैं जनरेट विद क्लाउड। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि भाई मुझे चाहिए एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर हु रिव्यूज़ माय डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ पर ये एजेंट कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा और ऑटोमेटिक कलर करूँगा, और यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका नाम है डिज़ाइन रिव्यूअर, लोकेशन इसकी यहाँ पर है, जो कि ये आपसे रिव्यू करने को बोल रहा है। एंड आप यहाँ पर क्या करोगे, एंटर दबाओगे, और ये आपका जो है एजेंट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो कि इस एजेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, इस डिज़ाइन रिव्यूअर को मैं देखूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एजेंट मेरा बन चुका है। अब यहाँ पर देखो मैं कह सकता हूँ यूज़ द डिज़ाइन रिव्यूअर एजेंट टू रिव्यू माय डिज़ाइन। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एजेंट बना लिया जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ को हैंडल करेगा। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन रिव्यूअर एजेंट जो है
उसको बना लिया है, जो कि यहाँ पर हेल्प करेगा मुझे मेरे डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए। सो यार ये थी क्लाउड कोड की कुछ चीज़ें जो कि आप लोग यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। आपका क्या कहना है इस टूल के बारे में मुझे ज़रूर बताना, लेकिन मेरा इतना कहना है कि यार आप कुछ भी कर लो, आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। और इस तरह के टूल्स आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोगों को तभी हेल्प करेंगे जब आपकी बेसिक स्ट्रांग हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने जो बेसिक्स हैं उनको अच्छा रखें, और जब आप बेसिक सीख रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों से एकदम दूर रहें। जब तक आप एक टेक्नोलॉजी को एंड तक ना सीख जाए तब तक यूज़ ना करें। जैसे कि आप फ्लास्क सीख रहे हैं तो पहले फ्लास्क को पूरा सीखो, उसके बाद इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करो। डेफिनेटली करो, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ और अपने कोड को समझो भी। तो ये था जो कि मुझे बोलना था इन टूल्स के बारे में। ऐसे टूल्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट हमें अपने ह्यूमन माइंड को ट्रेन करना है। एट द एंड ऑफ द डे वो हमारा टारगेट होना चाहिए। सो विद दैट सेड, आई होप कि आप लोगों की लर्निंग अच्छी चल रही है और कंटिन्यूड चल रही है, और डिस्ट्रैक्शंस इस तरह की चीज़ों से आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आने वाले फ्यूचर में कुछ भी आए, कैसे भी आए, आपको अपनी लर्निंग को नहीं रोकना है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.